स्टूडेंट, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है द एलिफेंट, पेज नंबर 61। द एलिफेंट। ओके जी, आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Here comes the elephant swinging along with his cargo of children, all singing a song. एक अकेला हाथी चलता है बच्चों के बोझ के साथ। तमाम बच्चे हाथी पर सवार गाना गाते एंजॉय करते हैं। To the tinkle of laughter he goes on his way, and his cargo of children have crowned him with May. टिमटिमाते हंसते अपने रास्ते पे चलता हाथी बच्चों के बोझ को भी अपना हार सिंगार समझता है। वो ये समझता है उसे बच्चों का बोझ ऐसा लगता है जैसे कि उसने वाइट और पिंक कलर के फूलों का झाड़ पहन लिया हो जैसे। His legs are in leather and padded his toes. He can root up an oak with a whisk of his nose, with a wave of his trunk and a trunk of his chin. He can pull down a house or pick up a pen. इन लाइंस में इसकी जो ताकत है उसको बयान किया गया है कि ये इतना ताकतवर होता है। इसके जो पाँव और जो इसके जो पैडेड टोज़ है वो सब जो है, इसकी जो ट्रंक की ताकत है, मतलब कि इस तरह से ये ही कैन पुल डाउन अ हाउस और पिक अप अ पेन। मतलब कि ये अपने जो है ना इतना ताकतवर जानवर है कि पूरे घर को अपनी पिन से खींचकर नीचे गिरा सकता है। Beneath his grey forehead, a little eye peers. Of what is he thinking between those white ears? Of what does he think if he wished to tease? He could thrill his keeper over to the trees. मीन्स ये कि उसके माथे के नीचे छोटी सी आँखें, उसके बड़े बड़े कानों के दरमियान क्या सोच रहा है वो। अगर वो तंग कर सकता, मतलब अगर वो तंग करने की ख्वाहिश करे तो अपने मुहाफिजों को दरख्तों में घुमा सकता है वो। If he were not kind, he could play cup and ball with Robert and Helen and Uncle Paul. अगर वो मेहरबान ना होता तो रॉबर्ट, हेलन, पाउल, मतलब जितने भी उस पे सवार बच्चे होते हैं वो सबको बॉल और कप की तरह खेल सकते हैं। वो इतना ताकतवर जानवर है, लेकिन वो क्या है, मेहरबान जानवर है, इसलिए ऐसा नहीं करता। अगर उसके बस में हो, अगर वो मतलब कि मेहरबान ना हो ना, बस में तो है उसके, लेकिन वो क्या मेहरबान जानवर है, ऐसा नहीं करता। बट द grey forehead, those crinked ears have learned to be kind in 100 years. उसका ग्रे माथा, करछी कान सीखते हैं मेहरबान होना 100 साल से, जो है मतलब कि मेहरबान है। जब से ये जानवर है कभी भी वो नहीं करता, टीस नहीं करता, बल्कि क्या है, मेहरबान है। And so with the children he goes on his way to the tinkle of laughter and crowned with May. दोबारा देखें इसकी फीलिंग्स क्या है। And so in 100 years, and so with the children he goes on his way to the tinkle of laughter एंड क्रोन विथ May. इतना ताकतवर होने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, लेकिन वो क्या करता है, टिमटिमाते हंसते अपने रास्ते पे चलता हाथी बच्चों के बोझ को भी अपना हार सिंगार समझता है। उसे बच्चों का बोझ ऐसा लगता है जैसे उसने वाइट और पिंक फूलों का झाड़ पहन लिया हो। इतना मेहरबान हाथी है। ये आपका चैप्टर था बच्चों, द एलिफेंट। बच्चों, ये जो भी काम आप लोगों को दिया गया है, वर्ड्स मीनिंग है, ये सारे इनकी जो पिक्स होगी वो मैं अपडेट कर दूँगी आप लोगों की पोर्टल पे।
आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और फिर काम भी कर लीजिएगा। बट ये लेसन है, इसे बार बार सुनिएगा। इस टॉपिक को सही से समझना है कि ये जो बात जितनी भी हुई है एक एलिफेंट के बारे में हुई है, वो इतना ताकतवर जानवर है, लेकिन क्या है, बहुत ही मेहरबान है, बहुत क्यूट सा है, अपने मतलब बहुत ही मेहरबान सा जानवर है। इतना बड़ा हाथी, इतना ताकतवर जानवर, लेकिन बच्चों के बोझ को लेके बहुत ही खुश होता है, इनको सवारियां कराता है। और ये कि हमें भी बचपन में शौक़ था, यकीनन आप लोग भी बैठे होंगे। तो ये कि बहुत ही अच्छा जानवर है, ये बहुत मेहरबान जानवर है। चलें जी, नेक्स्ट आप लोगों को पिक्स अपलोड कर दूँगी मैं काम की। अल्लाह हाफ़िज़।